सोचिए, रात के ठीक 2 बजे सड़क सुनसान हो और एक ऑटो ड्राइवर के सामने रखा हो एक नीला ड्रम और एक भारी लोहे का बक्सा, वजन इतना कि ऑटो हिल जाए, बदबू ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा। ऑटो ड्राइवर का नाम जय सिंह पाल था। झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जय सिंह को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दिल कहता था कुछ बहुत गलत हो रहा है। और तभी रात के 2 बजे एक कॉल पुलिस को जाती है। पुलिस उस लोहे के बक्से को खुलवाती है तो सामने एक ऐसा सच जिसे देखकर अनुभवी सफर भी सन्न रह जाते हैं। कोयले के बीच इंसानी जिस्म के निशान थे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये थी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की खौफनाक साजिश। नाम राम सिंह परियार, उम्र 64 साल। एक ऐसा आदमी जो दो शादियां कर चुका हो, जिसके बच्चे थे और जो समाज में इज्जतदार माना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में आई एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र महज उससे 27 साल छोटी थी, जिसका नाम प्रीति था। काम एक सरकारी अफसर के बंगले में, और वहीं किस्मत ने इन दोनों को मिला दिया। पैसा, रिश्ता और धमकियां, और एक ऐसा फैसला जो प्यार से शुरू हुआ और खत्म हुआ एक कत्ल पर। आखिर क्या हुआ उस सुनसान घर में? क्यों एक बाप ने अपने बेटे को जुर्म में शामिल किया? कैसा एक बदबू जो पूरे जुर्म को पर्दाफाश कर दिया? ये कहानी है झांसी के उस कांड की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वीडियो को दोस्त आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आगे जो सच है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा परे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के झांसी की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी झकझोर जाएंगे। आप भी एक अचंभे में पड़ जाएंगे कि लोग किस किस तरह की सोच रखते हैं। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलेगा। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं, और कहानी के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और अपने पूरा एड्रेस भी दीजिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला झांसी लगता है। झांसी जिले का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह परियार होता है, जिसकी उम्र 64 साल थी। राम सिंह परियार रेलवे के रिटायर्ड और एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां और बच्चे थे। साल 2018 में राम सिंह की मुलाकात प्रीति नाम की एक महिला से होती है, जिसकी उम्र 37 साल थी। उन दोनों के बीच में 27 साल की उम्र का अंतर था। प्रीति उस समय दिल्ली के वीआईपी बंगले में एक सरकारी दफ्तर में सहायिका के रूप में काम करती थी। राम सिंह अपनी उम्र के 7वें पड़ाव पर था। राम सिंह अक्सर प्रीति के इलाके में आया जाया करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। राम सिंह को प्रीति का साथ पसंद आने लगा था। राम सिंह प्रीति की आर्थिक मदद भी करने लगा था। राम सिंह ने प्रीति के रिश्ते को अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों से बचा कर रखा था। राम सिंह ने प्रीति को गाजियाबाद के इलाका एक लगता है लोनी, तो वहां पर एक किराए का मकान भी दिलाया। राम सिंह अपनी रिटायरमेंट से मिलने वाला पैसा और पेंशन का ज्यादातर हिस्सा प्रीति के खर्चों में ही लगा देता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रीति की जरूरतें और बढ़ती मांगें
प्रीति ने राम सिंह से लाखों रुपए तक ऐंठ लिए थे और लगातार पैसे मांगे जा रही थी। जब राम सिंह ने पैसा देने से मना किया तो प्रीति ने धमकी देना शुरू कर दिया। राम सिंह के परिवार को सब बता देगी, उसके पूरे पोल का पर्दाफाश कर देगी और झूठे बलात्कार केस में फंसा देगी। इस तरह की धमकियां देने लगी। राम सिंह का बेटा लक्ष्य था, जिसका नाम लक्ष्य था, वह अपने पिता के इस रिश्ते की भनक लग जाती है तो लक्ष्य भी इस रिश्ते से बहुत परेशान होता है। लक्ष्य को लग रहा था मेरे पिता की पेंशन और पूरी सैलरी की प्रीति धीरे धीरे खोखला कर रही है, धीरे धीरे खर्च करती जा रही है, पूरी जमा पूंजी का लगभग हिस्सा खत्म कर देगी तो हमारा क्या होगा। इस तरह के सवाल लक्ष्य के दिमाग में आने लगे थे। 13 जून 2024 को राम सिंह ने प्रीति को रास्ते से हटाने का मन बना लेती है। राम सिंह ने अपने बेटे लक्ष्य को विश्वास दिलाया कि अगर प्रीति को जान से नहीं मारा गया तो अपनी इज्जत समाज में मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह का पिता राम सिंह ने अपने बेटे को बहुत ही विश्वास दिलाया अच्छी तरह से। राम सिंह ने प्रीति को बहाने से घर में बुलाया। जब प्रीति घर में आई तो एक बार फिर से घर के अंदर राम सिंह और प्रीति के बीच पैसों को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। मौका पाकर राम सिंह और उसका बेटा लक्ष्य दोनों ने प्रीति पर हमला कर दिया और प्रीति का गला घोंटकर जान से मार दिया। बाप और बेटे दोनों लोगों ने पूरी रात उस डेड बॉडी के साथ में बिताई। उन्होंने बाजार गए और एक बड़ा लोहे का संदूक खरीदा और एक नीला ड्रम जो प्लास्टिक का था। 40 से 50 किलो करीबन कोयला खरीदा और उन्होंने उस संदूक में डेड बॉडी को रख दिया और ऊपर से कोयला रख करके संदूक को बंद कर दिया, जिससे जो स्मेल है, बदबू है, बाहर ना निकले। इस तरह का उन्होंने प्लान करके तैयार कर लिया। 14 जून 2024 की रात करीबन रात के 2 बज रहे थे। बाप और बेटे संदूक को लेकर के सड़क पर आ जाते हैं और राम सिंह नाम के ड्राइवर को, जो ऑटो चलाता है, उसको रोकते हैं और कहते हैं हमारे इस संदूक को रेलवे स्टेशन के पास इसको छोड़ दो। जैसे ही वो लोग संदूक को ऑटो में रखते हैं तो ऑटो का एक सिरा बुरी तरह से दब जाता है। तब ऑटो ड्राइवर जय सिंह को लगता है कि इस संदूक में बहुत भारी सामान है, जिससे हमारा ऑटो एक तरफ बहुत बुरी तरह से दब गया है। और जून के महीने में दोस्तों बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी होती है। उस गर्मी की वजह से डेड बॉडी से जो गंध आ रही थी वह कोयलों को चीर करके ड्राइवर के तक पहुंच रही थी। अब ड्राइवर को लगा इसमें बहुत ज्यादा गंध आ रही है, इसमें कुछ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा उसको भान होने लगा। तो ऑटो ड्राइवर जय सिंह ने रिटायर्ड अधिकारी राम सिंह परियार से उस संदूक के बारे में पूछा तो राम सिंह हड़बड़ा जाता है और उस ड्राइवर को चुप होने के लिए डांटता है। अब ड्राइवर को यकीन हो गया था इसमें बहुत कुछ गलत है। ऑटो ड्राइवर चालाकी दिखाता है और बहादुरी से अपने ऑटो को उस एरिया से ले जाता है जहां पर पुलिस की चेकिंग लग रही थी और उसी चेकिंग के पास ऑटो को रोक देता है और पुलिस को चेक करने के लिए इशारा करता है। जब पुलिस ऑटो के पास आती है और उस संदूक को
दोनों बाप बेटों से खोलने को कहती है तो वो दोनों खोलने से मना करते हैं। जब पुलिस प्रेशर डालती है तो दोनों उस संदूक को खोलते हैं और संदूक में ऊपर से कोयला था। अब कोयले को जब हटाया जाता है तो उसमें प्रीति नाम महिला की डेड बॉडी मिलती है। इस तरह राम सिंह और उसका बेटा लक्ष्य दोनों पकड़े जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हमको यह सिखाती है कि अनैतिकता का अगर रिश्ता होगा तो उसका अंत हमेशा भय ही होता है। राम सिंह ने अपनी पूरी कमाई और इज्जत बचाने के लिए कत्ल का सहारा लिया, लेकिन अंत में वही इज्जत और उसका परिवार पूरा तबाह हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में अगर कोई अनैतिकता का रिश्ता होगा तो उसका अंत हमेशा भयावह ही होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।